हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोया मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि किस तरीके के टॉपिक पूछे, यानी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और इस हिसाब से आपने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है। तो आपको करना ये है कि जैसे आपने उससे रिलेटेड पढ़ा, लेकिन उससे ज्यादा ना पढ़े। जितना एग्जाम में आया हुआ है और जो आपको पता चला है उनकी आप प्रैक्टिस करें, लेकिन इससे साथ साथ जो पहला है उसका भी आप रिवीजन करते रहिएगा। देन इससे ज्यादा एक्स्ट्रा ना देखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा देखेंगे तो जो पहला वाला है वो आप भूल जाएंगे, एंड जो अभी आप ज्यादा देखेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि जो आपको आता नहीं है, अगर आप उसे ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड ही प्रैक्टिस करें, इससे ज्यादा ना देखें आप, यहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देन इससे अलग ये है कि मैंने अभी तक आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे, लगभग 15-20 क्वेश्चन, जितना भी पॉसिबल हो पाता था मैं डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती थी। लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चंस नहीं लेकर आ पा रही हूँ, क्योंकि इसका रीजन है कि मेरा खुद का एग्जाम है, इस वजह से मैंने अभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसे फायदा भी नहीं है 15-15 क्वेश्चन से। तो अभी तो आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी 3-4 दिन के बाद जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आपको खुद से ही कोशिश करनी है। बस मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हैं आपके, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वेक्टर स्पेस से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। देन इसके बाद बात करें रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस से भी यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। और इससे अलग देखें तो कैलकुलस, कैलकुलस से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। तो ये तो तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस आए हैं। बात करें ग्रुप थ्योरी से भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, ग्रुप थ्योरी के भी क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, तो यहाँ इन 4 टॉपिक से ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। और न्यूमेरिकल आपको लगभग 70 क्वेश्चंस, 70 नहीं तो 60 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे थे जो कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने ही थे। बाकी जो यहाँ पर आपके 20-30 क्वेश्चंस थे उनमें से लगभग 12-13 क्वेश्चंस बेसिक थे आपके, जिनको आप डायरेक्ट कर सकते थे। देन इससे अलग थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन वाले थे, लेकिन 60 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। टाइमिंग आपको यहाँ पर मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर टाइम कम पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करिएगा जो आपका पार्ट 1 है उसको आप 50 से 55 मिनट के बीच कर लें। अगर उससे आप कम टाइम लेंगे तो फिर आपका जो पार्ट 1 है, यानी कि पेपर 1 जो है, फिर वहां पर आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। एंड आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करनी है कि आप 50 से 55 मिनट के अंदर अंदर आप पेपर 1 का कर लें। देन इसके बाद जो आपको आगे टाइम मिलेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए करने के बाद आपको 65 मिनट बचेंगी, तो ये जो लास्ट की 5 मिनट है ये तो आपको किसमें देनी है, पेडागोजी में देनी है। बची आपकी 60 मिनट, 60 मिनट में आपको यहाँ पर 90 क्वेश्चन करने हैं। 60 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर 90 क्वेश्चन करने होंगे। और ये आप कैसे करेंगे, अब आपको मैनेज करना है कि किस तरीके से आप इनको यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। और सबसे बड़ी जो परेशानी होती है कि यहाँ पर जो सेक्शन है वो एक ही खुलता है एक बार में। देन इसके बाद जब आप 20 क्वेश्चंस का सेक्शन आगे चले जाएंगे उसे करके, तो आप वापस उस पर नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बस यही है, जो आपका टाइम है यानी कि 90 क्वेश्चंस का 60 मिनट के अंदर अंदर आपको फिनिश कर लेने हैं, और लास्ट के 5 मिनट आपको आपकी पेडागोजी के लिए देने हैं। तो 60 मिनट को आपको यहाँ पर कैसे करना है, अब देखिए इसमें आपके कितने हो गए, अगर हम सेक्शन देखेंगे तो 4 तो आपके 20-20 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 4 तो आपके 20-20 मार्क्स के हो गए हैं। बाकी इससे अलग आपका 10 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि हर जगह आपको यहाँ पर एक सेक्शन में 12 से 15 मिनट आप ले सकते हैं, यदि आपको वो सेक्शन ज्यादा अच्छे से आता है तब। अगर आपको उसमें क्वेश्चंस कम आते हैं तो उसको जितने आपको आते हैं वो करिएगा, देन इसके आगे आप चले जाइएगा। तो 12 से 15 मिनट का टारगेट लेके चलिएगा कि एक सेक्शन आपको इतने में करना ही करना है। बाकी क्वेश्चंस जितने आते हैं उतने ही करिएगा आप। थोड़े बहुत आप यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन में डाउट है, अगर आपको 2 ऑप्शन के अंदर डाउट लगता है कि हाँ ये हो सकता है या ये वाला हो सकता है, तो आप उसी पर सिर्फ यहाँ पर कोशिश करिएगा आप यहाँ पर लगाने की। देन इससे अलग आपको यहाँ पर ट्राई बिल्कुल नहीं करना है कि आप सोचिए तुक्का लगा दें, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग है, सब कट जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 12-15 मिनट का टाइम देना है। और यहाँ पर जो सेक्शन है आपको
फिनिश कर लेना है। और क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन से, मैंने पहले ही बताया था, आपको मिनिमम क्वेश्चन 12 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। देन इससे आगे जितने आपको आते हैं आप उतने कर सकते हैं। अगर आपको किसी में कम भी आते हैं तो 10 तक चल सकते हैं, यदि आपको और सेक्शन में ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन तो। बाकी तो अभी यही है कि आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करते रहिएगा। क्वेश्चंस आपको पता चल चुके हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। देन 12 को और यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि वही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है शायद आपको 5-6 क्वेश्चन इसके जैसे ही देखने के लिए मिल जाएं जो कि आपको 6 से पूछे गए थे। तो इसीलिए आपको वो पैटर्न करने के साथ साथ 12 वाले पर भी ध्यान देना है। अगर वो आपसे अलग पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपने जो पुराना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा बस। बाकी आपने जो पहले पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनको आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड भी आपके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 6 को आपका कैलकुलेटिव वाला दे दिया है तो आपको आगे भी कैलकुलेटिव वाला ही देखने के लिए, दोनों तरीके के देखने के लिए मिल सकते हैं। कंफ्यूज आपको होना नहीं है। तैयारी जितनी हो आपको अच्छे से अच्छी करनी है। बाकी चलिए मिलते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। बाकी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।